यूट्यूब चैनल हंसू स्टडी पॉइंट। देखो यहाँ से अपन 14.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन थे पिछले वीडियोज में देख लेना। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको गुणनखंड करना, सारे गुणनखंड है, किसी को कैसे करना, किसी को सर्वसमीकाओं को आपको उपयोग यूज करते हुए इन क्वेश्चनों को करना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरे में क्या करना है, आपको क्वेश्चन दे रखा है। देखो ये कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब आपको जो भी ये व्यंजक दे रखा है और इनके आपके गुणनखंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने गुणनखंड निकालने, इससे पहले 14.2 में भी गुणनखंड निकालने वाले एक में भी क्वेश्चन किए थे, तो वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी गुणनखंड निकालना। तो किस तरीके से करना है, जो पहले आपको जो भी व्यंजक दे रखा है उन दोनों में कॉमन चीज है तो कॉमन ले लेंगे, जो बचा वो गुणनखंड हो जाएगा उसका। तो देखो क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे 9x² प्लस bx है, इसका आपको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड देखो पहले इन दोनों व्यंजकों में से बताओ क्या पद, क्या चीज कॉमन आ रही है। बताओ यहाँ से, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे b है, यहाँ पे इससे तो कोई कॉमन नहीं है। तो मैं बताओ यहाँ पे x, यहाँ पे भी x कॉमन है और यहाँ पे भी क्या है, x कॉमन है। तो मैं दोनों तरफ से x कॉमन है तो x कॉमन ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया ये। अब बताओ क्या बचा यहाँ से, यहाँ पे तो बचा क्या, 9 तो बचेंगे और x कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे बताओ क्या बचा, x कॉमन ले लिया, क्या बचा b। तो बताओ गुणनखंड निकालेंगे तो एक तो x हो जाएगा, दूसरा 9x प्लस b। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, यही गुणनखंड है। इस तरीके से इजी क्वेश्चन है गुणनखंड निकाल। ऐसा बताओ दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे वही है, दूसरा क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करेंगे। तो बताओ इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, बताओ क्या चीज इसमें से दोनों में से कॉमन आ रही है। तो बताओ इनमें दोनों में से अपन क्या चीज कॉमन लेंगे, 7 है, यहाँ पे है 9 है, इसकी जगह चेंज करना है। क्वेश्चन में स्प्लिट था, यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे 9 नहीं था 7 था। इसको सोल्व करो। अब बताओ यहाँ पे इन दोनों में से क्या चीज 7 कॉमन ले लूं, यहाँ पे 7 कॉमन ले लेता हूं मैं। इन दोनों में 7 कॉमन ले लिया तो आपको पता है यहाँ पे तो 7 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, p² प्लस यहाँ पे 7 ले लिया तो क्या बचा, 7 × 21, कितनी बार है, 3 बार। तो 3 और क्या बचा, q², ये q² बचे। तो बताओ इसके गुणनखंड क्या हो जाए, 7p² प्लस 3q², ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ये लो इसका आंसर ये गुणनखंड। तो ये गुणनखंड करने वाले इजी क्वेश्चन था। ये ऐसा कैसे है बताओ, इसमें दूसरा है, ये तीसरा क्वेश्चन, ये भी देख लो। अब बताओ इन दोनों में, तीनों में क्या चीज कॉमन आ रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैंने 2 तो एक कॉमन 2 ले आऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे x है, तो मैंने यहाँ पे x भी कॉमन ले लिया। अब बताओ, और y यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे अलग है, ये y भी नहीं है, z में, तो कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया। अब बताओ यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया और x के मिलते, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो कितना x बता, तो x² पे यहाँ पे एक तो x² बचेगा, क्योंकि एक x तो लिया था आपने कॉमन, तो ये बचा, प्लस यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचा था, y² बचा था, प्लस यहाँ पे भी 2x आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा था, ये z²। तो बताओ ये z², तो बताओ यही गुणनखंड 2x और x² प्लस y² z², इसका गुणनखंड ये हो जाए। तो ये क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। जो भी आपको व्यंजक दे रखे हैं इनमें से कॉमन लो, कॉमन बचने के बाद में जो चीज बचे कॉमन ले लो, कॉमन के बाद में जो पद बच रहा है यही गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। तीसरे का क्वेश्चन था, तीनों इस तरीके से कर। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा और पांचवा। देखो चौथा और पांचवा क्वेश्चन, यहाँ पे देखो इनमें वही गुणनखंड है, कॉमन चीज देखो गुणनखंड करना 4 पर। यहाँ पे देखो, अब बताओ यहाँ पे पहले 2 पद थे, 3 पद थे, जैसा दे रहा है कॉमन चीज। बताओ इन दोनों में से मैं कॉमन लूंगा और इन दोनों में से, क्योंकि आपको गुणनखंड करना है, गुणनखंड का। तो बताओ इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, यहाँ पे भी m² है, यहाँ पे भी m², तो मैंने m² कॉमन ले लिया। यहाँ पे m² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो क्या बचा, a बचा और यहाँ पे क्या बचा, b बचा। ये लो कोष्टक बंद, प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन लगाओ। अब बताओ इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, n², तो ये n² ले लो, n² ले लो। यहाँ पे क्या बचा, b प्लस a बचा, तो ये लिख लो। अब बताओ गुणनखंड निकाल, तो एक बार तो इन दोनों को ले लो और दोनों एक चीज है, a प्लस b बोल दिया, b प्लस a एक ही चीज है, तो एक बार तो कॉमन लेंगे तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक तो हो गया m² और प्लस क्या हो जाएगा, n²। एक तो ये हो गया और एक दोनों में से ये ले लो, a प्लस b हो जाएगा। ये लो इसका गुणनखंड ये हो जाएगा। तो ये चौथा क्वेश्चन इस तरीके। ऐसा कैसे बताओ, पांचवा क्वेश्चन तीसरे का। पांचवा क्वेश्चन है, बताओ इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, गुणनखंड तो निकालेंगे। तो बताओ यहाँ पे l है, यहाँ पे भी l है, तो l कॉमन ले लिया, l कॉमन लूंगा तो यहाँ पे तो m प्लस यहाँ से l बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, एक तो बचेगा, ये एक कॉमन ले लिया, प्लस। अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन लूं मैं, इन दोनों से m और l अलग अलग है तो एक कॉमन ले लिया मैंने। अगर एक कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा वापस, m क्या बचेगा यहाँ पे,
यहाँ पे देखो इनमें से आप कॉमन लेंगे एक, तो क्या बचेगा m प्लस 1 बचेगा। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, एक तो l प्लस क्या हो जाएगा l प्लस 1 हो जाएगा और एक m प्लस 1 हो जाएगा। ये लो l कॉमन, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लिया तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और इसका गुणनखंड। तो ये क्वेश्चन है गुणनखंड करने वाली इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से आराम से क्वेश्चन कर सकते। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा और पांचवा इस तरीके से आराम से क्वेश्चन कर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ये छठा और सातवां क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इसमें तो आपको करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम जो भी क्वेश्चन मिला आपको आंसर इसी में मिल गया। इसमें तो आपको कुछ कॉमन लेने की जरूरत, आपको डायरेक्ट दोनों है व्यंजक गुणनखंड निकालने निकाल सकते हो आराम से। आपको तो इसको करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा सोल्व करके क्वेश्चन जो भी दिया वो क्वेश्चन सोल्व करके दिया है, तो आराम से गुणनखंड निकालने थे। तो आपको पता है एक गुणनखंड तो ये दोनों जो दे रखा है ये हो जाएगा और एक दूसरा है, तो आपको इसमें तो करने की जरूरत नहीं, इसके तो डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं। एक तो क्या हो जाएगा y प्लस 9 हो जाएगा, ये दोनों जाएंगे और एक इन दोनों में से एक लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा y प्लस जेड। ये लो इसका तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आंसर दे रखा था, ये तो सोल्व करने की जरूरत है, आपको सोल्व भी नहीं करना, डायरेक्ट करना था। इसको देखो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है, इसको देखो। इसमें देखो पहले आपको करना है तो कॉमन लो, बताओ इन दोनों में से कॉमन लेना और इन दोनों में से कॉमन लेना। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो बताओ क्या, यहाँ पे 5y है और यहाँ पे बीच है, तो 5 कॉमन लो लेता है और y, मैंने 5 और y कॉमन ले लिया, 5y कॉमन लूंगा तो बताओ यहाँ पे क्या बचा, y बचेगा यहाँ पे, तो क्योंकि y कॉमन ले लिया, y तो बचेगा 5 बार हो गया माइनस कितनी बार गया यहाँ पे 20, 5 कॉमन तो 5 चौको 20 4, तो y प्लस 7 माइनस। अब बताओ यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन लो, क्या लेंगे 2 ले लो, मैंने 2 ले लिया और z भी कॉमन ले लिया। अब बताओ यहाँ पे क्या बचे, 2 चौक 4 बचे, यहाँ पे तो क्या बचेंगे 4। अब देखो यहाँ पे z है, यहाँ पे देखो 4, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे और प्लस का साइन लगाओ। बताओ यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे तो ये क्या बचा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का साइन लगाओ और यहाँ पे y z तो ले लिया था आपने और 2 बार ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे y बचा, ये लो y ले लिया। अब देखो यहाँ पे y माइनस 4 है और y प्लस z है, इसको आप चेंज कर सकते हो क्योंकि आपको माइनस कर सकते हो नहीं इसको, तो आप इसको आप लिख सकते हो एक स्टेप में आप लिख सकते हो। बताओ 5y या y माइनस 4 लिख के बताओ यहाँ पे इसको माइनस कर दो, 2z है इसको ब्रैकेट अंदर गुणा करेंगे तो y माइनस 4 कर देंगे। ये लो अब दोनों में से एक चीज कॉमन ले लो, बताओ एक तो गुणनखंड हो गया 5y माइनस 2z लिख लो एक तो, और दूसरा क्या हो जाएगा y माइनस 4। ये लो इस तरीके से दोनों गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है गुणनखंड करने वाले हैं, इस तरीके से कोई क्वेश्चन है इस तरीके से आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसको माइनस y करेंगे तो 4y माइनस करेंगे तो 4 माइनस y, या उल्टा करेंगे तो y माइनस 4 हो जाएगी। तो इसको माइनस है इसको उल्टा करके इस तरीके से आराम से लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर था तीसरे का, पांचवा छठा ये इस तरीके से क्वेश्चन को है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरे का लास्ट का 8वां और 9वां क्वेश्चन है, इनको भी देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो वही गुणनखंड, इस टाइप पे आपने कई सारे क्वेश्चन के लिए इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से कर सकते हो। बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लो। बताओ यहाँ से क्या कॉमन लो, मैं बताओ यहाँ से क्या, यहाँ पे देखो 4 है यहाँ पे 10 है, यहाँ 4 ये 10 है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, ए यहाँ पे भी है 2 ए कॉमन ले लिया। तो बताओ यहाँ से क्या बचा, 5 2 5 10 और 5 बी बचा है, प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4 कितना बचा 2 बचा, येलो कॉमन ले प्लस। अब इन दोनों में से क्या क्या कॉमन ले, बताओ एक कॉमन ले, एक कॉमन बचेंगे तो वो का वही है 5 बी प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बताओ एक गुणनखंड, तो ये दोनों में से एक ले लो और एक दूसरा ये हो जाएगा। तो बताओ इसके गुणनखंड एक तो हो जाएगा 2a प्लस 1 हो जाएगा, ये दोनों ले लिया, और एक दूसरा इन दोनों में से एक ले लो। बताओ 5b प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बताओ ये गुणनखंड इसके हो जाएगी। गुणनखंड तो करना इस तरीके, ऐसा कैसा है 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन इस तरीके। बताओ इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन लो। बताओ यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेते हैं, मैंने 2 कॉमन लिया और यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x नहीं है, यहाँ पे y है तो y कॉमन है क्योंकि दोनों तरफ होना चाहिए, y दोनों तरफ है। तो बताओ यहाँ पे 3 है तो 2 3 6 3 बचा, और यहाँ पे 3x माइनस कितना बचा 2, 4 ले लिया तो 2 तो बचेगा, 4 में 2 का बाद 2 ही जाएंगे, माइनस प्लस का सीन लगाओ, ये प्लस का लगा लिया। बताओ यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे दोनों में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेंगे तो बताओ 3 दूनी 6 और 3 3 9 3 और x, ये लो 3x कॉमन बचा। अब बताओ यहाँ पे देखो पहला कॉमन है, अब बताओ यहाँ पे 3x माइनस 2 है और यहाँ पे 2x, तो बताओ यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे इधर साइन चेंज करेंगे उल्टे करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो एक स्टेप बचा तो 2y
3x माइनस 2 कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 करेंगे तो ये माइनस इधर करेंगे तो यहाँ पे साइन आप 3x माइनस 2 ले सकते हो। तो बताओ ए गुणनखंड, तो इन दोनों में से एक ले लो और दूसरा ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 3 हो जाएगा एक तो, और एक क्या हो जाएगा 3x माइनस 2। ये लो, ये गुणनखंड इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा था, तीसरा था। क्वेश्चन नंबर तीसरे के 1 से लेकर 9 क्वेश्चन थे, इसमें आराम से एक एक क्वेश्चन करके इस तरीके से गए। ये गुणनखंड वाले क्वेश्चन है, इस तरीके से आप व्यंजकों के गुणनखंड निकाल सकते हो। जो भी व्यंजक दे रखा है उनमें से कॉमन चीज लो, कॉमन चीज लेने के बाद में दोनों पदों में से जो भी कॉमन है उसके गुणनखंड आराम से निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इस तरीके से आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, इस तरीके से आराम से। अभी क्वेश्चन आपको कैसे समझ में आया नहीं आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर